हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे फैल जाता है। बेसिकली जो लोग कैट पालते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ये फैल सकता है कैट की वजह से और कैसे आपको ये परेशानी पहुंचा सकता है। तो चलिए बात करते हैं हम टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के बारे में। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो है, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इन्फेक्टेड के बारे में। इन्फेक्टेड क्या होता है? ये इन्फेक्ट जो करता है ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल को इफेक्ट करता है। जब ये ह्यूमन के अंदर चले जाता है तो ये ऑल न्यूक्लिएटेड सेल को इफेक्ट करता है। यानी कि जो न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं जैसे कि ईसनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये सब इन सबको इफेक्ट करता है। लेकिन ये किसको इफेक्ट नहीं करता? ये जो आरबीसी को इफेक्ट नहीं करता है। आरबीसी को इफेक्ट नहीं करता है। क्यों इफेक्ट नहीं करता है? आरबीसी को इस वजह से इफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये न्यूक्लिएटेड सेल नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बात करें डेफिनेटिव होस्ट की, तो इसका जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का डेफिनेटिव होस्ट क्या है, तो हम इसकी बात करें तो इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो है कैट। यानी कि कैट के अंदर ये होता है, कैट की वजह से फैलता है। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें, यानी कि ये कैट से किन लोगों में कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें ये फैल सकता है, तो ये रैट में आता है और ये गोट, कैटल ETC, काऊ एक्सेट्रा, इनमें ये कैट की वजह से इनमें भी आ सकता है और जिसकी वजह से ह्यूमन को दिक्कत हो सकती है। इसके बाद ये जो इन्फेक्टेड करता है, ये एक्सीडेंटल होस्ट की हम बात करें तो ये एक्सीडेंटल ह्यूमन में आ जाता है। ह्यूमन, अभी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो कैसे ये ह्यूमन में फैलता है, कैसे फैलता है। तो यहाँ पर चलिए हम डायग्राम देखते हैं कैसे। ये कैट है, ठीक है, कैट ने ये फीसेस किया तो ये डेफिनेटिव होस्ट है कैट। ठीक है, इसने फीसेस किया, डेफिनेटिव होस्ट है ये। इसने फीसेस किया, इस फीसेस से ये फीकल oocyte, इसके अंदर जो होते हैं oocytes होते हैं, अनस्पोरुलेटेड oocytes होते हैं। ये फीसेस कहीं भी बिल्ली कर देती है, फीसेस यानी कि पोटी कहीं भी कर देती है। अब ये फीसेस अगर कैट की रैट में आता है या स्पैरो की रैट में आता है, कैट के कांटेक्ट में आता है, उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं। यानी कि ये इसकी वजह से इसमें चला जाता है। ठीक है, या चिड़िया में, कोई पक्षी में भी चला जाता है, खा लेता है। तो ये जो बनती है स्पोरुलेटेड साइड बनती है, यानी ये स्पोरुलेटेड साइड बनती है। तो ये बिल्ली कभी चूहे को खा लेती है, ये चूहे से इसमें फैल जाता है। तो इस तरह से ये इनका जो नॉर्मल साइकिल है इस तरह से चलता रहता है, नॉर्मल साइकिल इनका चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसका नॉर्मल साइकिल इनका चलता रहता है इसमें टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई का। लेकिन इसके बाद अगर ऐसे क्या होता है कि जैसे चूहा है, यानी कि बिल्ली है, बिल्ली ने फीसेस किया, चूहे में चला गया, चूहे की वजह से ये इसमें आ गया। दो तीन तरीके से ये फैलता है, हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये यहाँ पर इसका टिश्यू oocyte है स्पोरुलेटेड, यहाँ पे आ गया फीकल oocyte में किसी वजह से ये अगर काऊ में चला गया, जैसे कि कोई बिल्ली ने जो चारा होता है, जो भैंस का जो चारा होता है या काऊ का, ये इनका, इसकी वजह से ये जब चरते हैं कहीं, बिल्ली जब कहीं फीसेस कर देती है तो उसकी वजह से ये किसी न किसी रूप से इनके मुंह में चला जाता है। ये काऊ है, ये सूअर है, ये मुर्गी है, इनके अंदर चला जाता है। तो इनके अंदर जाने के बाद जब इनके अंदर चला जाता है तो ये इसका जो मीट में इनके जो क्रॉप्स, सॉइल, फीसेस, इनके थ्रू ये इनके अंदर चला जाता है। और इनका जो अंदर मांस होता है ना, यानी कि जो इनके अंदर मसल्स होते हैं उनमें ये जाके बैठ जाता है। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म होती है? टिश्यूसाइट फॉर्म होती है, यानी कि स्पोरुलेटेड टिश्यूसाइट फॉर्म होती है, इसमें जाके बैठ जाता है। ठीक है, और एक दूसरे कारण से भी फैल सकता है, जैसे बिल्ली का जो फीकल oocyte है, या तो ये जो बिल्ली पानी में मुंह डाल देती है उसमें चला जाता है, या इनमें ये सब्जियां हैं, सब्जियों के कांटेक्ट में आ जाता है। सब्जी हम लोग खाते हैं, धो के नहीं खाते, उसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ से ये सब्जी जब हम कंज्यूम करते हैं तो ब्रेडोजोइट के यानी कि ब्रेडिजोइट के फॉर्म में ये स्पोरुलेटेड, ये ह्यूमन के कंटामिनेटेड में आ जाता है, कंज्यूम हो जाता है। ह्यूमन कंज्यूम जैसे खाते हैं तो हम आने के बाद यहाँ चला जाता है, हमारी ह्यूमन के अंदर इस तरह से आता है, बिल्ली की वजह से आता है। यानी कि हम किसी इन्फेक्टेड
जानवर का मीट कंज्यूम करते हैं या इन्फेक्टेड सब्जियां हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से ये हमारे शरीर में आ सकता है। तो ये हमारे शरीर में आने के बाद कहाँ कहाँ पे जाता है, ये टिश्यू के जो साइट्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, क्या क्या दिक्कत कर सकते हैं। ये हमारे आई में जाके बैठ सकते हैं, ब्रेन में चले जा सकते हैं, मसल्स में जा सकते हैं, हार्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके जो हमने बताया था इसके बात करते हैं कैसे कैसे हुआ। ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये ऊसाइट है, ठीक है, ऊसाइट है, ऊसाइट्स है, ऊसाइट्स रैट के पास आया, रैट या गोट के पास आया, ठीक है, यहाँ से ये बना ब्रेडी सिस्ट बना, ठीक है, ब्रेडी सिस्ट, सिस्ट के फॉर्म में आया, इसको टिश्यू में चला जाता है, इससे ये टिश्यू में चले जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कैट, कैट, इसके बाद ये ऊसाइड, यानी कि कैट ने ऊसाइड, कैट ने जो कैस के जो फीसेस में ऊसाइड है, ऊसाइड से फिर रैट में आया, ऊसाइड जो है वो रैट में आया, रैट के बाद ब्रेडी, ब्रेडिसिस टिश्यू में आए। तो ये इसका नॉर्मल साइकिल चलता रहता है और इसकी वजह से ह्यूमन भी आता है। ये डायरेक्ट जो ऊसाइड्स होते हैं ये कभी कभी ह्यूमन में भी आ जाते हैं, डायरेक्ट जो ऊसाइड्स होते हैं ये ह्यूमन में भी आ जाते हैं। ह्यूमन में डायरेक्ट भी ऊसाइड यानी किसी कॉन्टैक्ट में आ जाता है किसी तरह से, तो उसमें भी ये आ जाता है, यानी कि ह्यूमन में चला जाता है। जब ये ह्यूमन में आता है तो इसकी फॉर्म जो है बदल जाती है, जिसको हम एक्सीडेंटल होस्ट भी बोलते हैं। ये किस फॉर्म में आ जाता है, ये टैकीजोइड के फॉर्म में आ जाता है, टैकीजोइड्स के फॉर्म में आने के बाद ये चला जाता है सर्कुलेशन में, ठीक है, सर्कुलेशन में, ह्यूमन के सर्कुलेशन में चले जाता है, यानी कि ब्लड में मिल जाता है और इसके बाद ये सिम्टम देता है, ठीक है, सिम्टम देता है। सर्कुलेशन के अलावा जब ये टिश्यू में आता है तो इसकी अलग फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेडिसिस्ट, ब्रेडिसिस्ट। ये आने के बाद ये टिश्यू में चले जाता है, टिश्यू में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये होती है फॉर्म इसकी, कौन कौन सी कैसे बोलती है, कैसे जाता है, कैसे इसके फॉर्म में कन्वर्ट होकर कैसे इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कोजेस, कौन कौन से कोजेस कर सकता है, ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन को इन्फेक्टेड कर जाती हैं, मतलब कौन कौन से इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसकी वजह से एक सिम्टम देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन सिस्ट। ये अगर सेरिब्रल में चला गया, अगर ब्रेन में चला गया ये बैक्टीरिया, तो क्या कर सकता है, सेरिब्रल यानी कि ब्रेन में चला गया तो ये क्या कर सकता है, ये ब्रेन में सिस्ट बना देगा, ब्रेन सिस्ट, ब्रेन में ये सिस्ट बना देगा, ठीक है। अगर आँख में चला गया, ओक्यूलर मान ले, ओक्यूलर अगर आँख में चला गया तो ये क्या कर सकता है, कोरियो रेटिनाइटिस कर सकता है, ये कोरियो रेटिनाइटिस कर सकता है, कोरियो रेटिनाइटिस कर सकता है। और कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कर सकता है, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये कर सकता है। इसके अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस यानी कि कौन सा डायग्नोसिस, इसमें कौन सा डायग्नोसिस हम इसको देखने के लिए करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसमें टेस्ट होते हैं कुछ बहुत सारे, जिसमें करते हैं सेबिन फेल्डमैन टेस्ट, जो ड्राई टेस्ट होता है ये करते हैं, एक सेबिन फेल्डमैन टेस्ट होता है, ये ड्राई टेस्ट इसको हम बोलते हैं, लैब में ये टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं। एक होते हैं, एक टेस्ट होता है IgM एलिसा टेस्ट, कंजेनाइटल इन्फेक्शन को देखने के लिए, कंजेनाइटल इन्फेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा होता है IgG एलिसा, ये अडल्ट में आता है, एडल्ट इन्फेक्शन, अडल्ट इन्फेक्शन यानी कि अडल्ट में जब ये अगर IgG आता है तो अडल्ट में इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और होता है RT-PCR, ये टेस्ट भी इसके लिए करते हैं। ये तो हमने टेस्ट के बारे में देख लिया, हमने टेस्ट कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर ये हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे देते हैं,
ट्रीटमेंट कैसे देते हैं इसका, यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें दवाई चलती है सल्फाडायाजीन प्लस पेरीमेथामीन इसके ड्रग। अगर इन्फेक्शन हो गया और लेडी प्रेग्नेंस है, मतलब प्रेगनेंसी है लेडी को, तो प्रेगनेंसी में कौन सी हम दवाई देते हैं, प्रेगनेंसी में हम कौन सी दवाई देते हैं, स्पायरामिसिन, इसको हम दवाई देंगे स्पायरामिसिन। ये प्रेगनेंसी में इसको दवाई चलती है। तो हमने बात किया टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में, कैसे कैसे ये बिल्ली की वजह से कैसे ये फैल सकता है। जो इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है वो कैट होती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, अगर बिल्ली अगर आप पाल रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप अपने फल सब्जियों को धो के खाइए और फीसेस का ध्यान रखिए, उसके कहाँ पे बैठ रही है, कहाँ पे जा रही है, तो कहीं आपके अंदर ना चला जाए। उसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें आपको ब्रेन में सिस्ट भी बन सकता है, ओक्यूलोरेटिनाइटिस हो सकता है, कंजेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।